गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों को जितनी वीडियोस पहले मिली हैं वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। बीच में गैप करने का पर्पज़ केवल ये रहता है कि आप जितनी वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं उनको अच्छी तरह पढ़ लें, फिर आपको एक आध दिन का गैप मिल जाए, दैट्स वाई। बाकी अदरवाइज़ डेली आपको मैं वीडियो देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ग्रामर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम पढ़ रहे थे उनसे थोड़ा अलग लेके चला गया हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिलीव मानिए ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं जहाँ पर आपको ये मिलने वाला नहीं है। मैंने आपसे कहा था आपकी वोकैब को बहुत सॉलिड करना है, आपकी वोकैब इतनी अच्छी करनी है जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। राइटिंग स्किल्स इम्प्रूवमेंट जब होगा, आपका इंप्रूव हो जाएंगी, तो बहुत जगह जहाँ आप एसेज लिखते हैं, जहाँ आप एक्सप्लेनेशंस लिखते हैं, वहाँ आपको बहुत यूज़ होता है इनका। अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब आप प्री निकालने के बाद मेंस एग्ज़ाम्स में आते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसे लिखने पड़ते हैं, वहाँ पर आपको राइटिंग लिखनी पड़ती हैं, उसमें इनका बहुत अच्छा यूज़ है। कहीं कहीं डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं, जहाँ आपको एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इनका बहुत यूज़ है और मैं इसमें आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितना मुझसे बनेगा उतने अच्छे इंपॉर्टेंट इडियम्स ला के दूंगा। तो आज का वहाँ टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर बात करूँ तो ये मुहावरे बोल सकते हैं ना, हिंदी में मुहावरे बोलते हैं। और फ्रेज़ हम बोलते हैं सेंटेंस होगा लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंस, जिसमें पर्टिकुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यूज़ नहीं किया जाता। या अदर वर्ड में बोलूँ तो आप ये बोल सकते हैं फ्रेज़ है आपका शॉर्ट सेंटेंस, छोटा सेंटेंस, उपवाक्य बोल सकते हैं इसे, सब सेंटेंस बोल सकते हैं इसे। और ध्यान रखिएगा फ्रेज़ का अपना खुद का अर्थ होता है, जबकि ये दिखने में आपको लगेगा या आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इसका सेंस बन सकता है। मेरी बात समझ गए? तो उपवाक्य और मुहावरे ये आपका आज का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आज आपको कुछ अलग तरीका बता रहा हूँ इनको याद करने का। आप कैसे, क्योंकि कई बच्चे अब ये इडियम्स 10, 12, 15 तो नहीं है, हमको अपनी वोकैब अच्छी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इडियम्स याद करने पड़ेंगे। तो हमें कुछ तरीके खोजने पड़ेंगे, कुछ ट्रिक हमें इंग्लिश में यूज़ करनी पड़ेंगी जिससे हम इन्हें ईजिली ग्रैस्प कर पाएँ और हमें इनको सर्च करने में या जब हमारे एग्जाम्स में हैं तो इनको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वही मैंने एक छोटा ट्राई किया है और आपको देने का ट्राई करूँगा। आई होप कि आपको पसंद आएगा। 21 इडियम्स आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ और प्लीज़ फोकस कीजिएगा क्योंकि कुछ ना कुछ बातें इसमें बेसिकली मैं आपको वो देने वाला हूँ जो शायद आपको किसी और वीडियो में या किसी और इडियम्स की वीडियो में जानकारी ना मिले। तो शुरू कर रहा हूँ मैं। पहला इडियम्स है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ वीक पर्सन, इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीन है। अब आप समझिए, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स, यहाँ स्ट्रॉ को आप देखिए, स्ट्रॉ पे कीजिए फोकस। स्ट्रॉ मीन्स तिनका, और हम अपनी बातचीत में बोल भी देते हैं किसी पतले लड़के से, अबे तिनका, तिनके जैसा उड़ जाएगा, है ना। तो स्ट्रॉ को आप कंपेयर कीजिए यहाँ पर वीकनेस से, ठीक है। तो आपको याद नहीं करना, केवल समझना है। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ ऑटोमेटिकली अगर आपको मिलता है तो आपको सर्च करना है कि अब मैन ऑफ स्ट्रॉ अपने आप में बता रहा है एक वीक पर्सन को, तो इसका दूसरा मीन जो होगा वो होगा अ वीक पर्सन। आपको यहाँ स्ट्रॉ पे फोकस करना है। दूसरे पे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा इडियम है अ डैम्प स्क्विब। इसे हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो डैम्प को आप देखो, इसे गीले के सेंस में यूज़ किया गया है और स्क्विब को पटाखे के सेंस में। समझिए मेरी बात को, गीला पटाखा, जो मैंने अपना सेंस बताया आपको। डैम्प स्क्विब आप गीला पटाखा मान लीजिए, या ऐसा पटाखा जो गीला हो गया है। तो सोच के देखिए, अगर आप गीले पटाखे को जलाने का कितनी बार भी ट्राई करेंगे, बार बार भी ट्राई करेंगे, तब भी आप उसे जला नहीं पाएंगे क्योंकि वो गीला हो चुका है। इट मीन्स दैट इज़ कंप्लीट फेलियर। कंप्लीट फेलियर ऑटोमेटिकली गीले मतलब ये यूज़ क्यों किया जा रहा है? अ डैम्प स्क्विब को कंप्लीट फेलियर क्यों बोला जा रहा है? आप अर्थ में जाइए। डैम्प और स्क्विब को जब आप समझेंगे तो आपको याद नहीं करना, आपको समझना थोड़ा समझना है कि डैम्प स्क्विब मीन्स गीला पटाखा है, उसको हम कितनी माचिस लगा लें जलने वाला नहीं है। इट मीन्स हम ये बोलना चाह रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ अ कंप्लीट फेलियर। मान लीजिए कोई भी कार्य आप करना चाह रहे हो, आपने उसमें पूरा अपना बेस्ट दे दिया, या मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन विदेश नीति पे या किसी और नीति पे चर्चा कर रहे हैं और उनकी जब मीटिंग पूरी होने के बाद रिजल्ट 0 निकल के आए, तो दैट इज़ अ डैम्प स्क्विब। दैट इज़ अ डैम्प स्क्विब। वो कंप्लीट फेलियर है कि उसका कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आ पाया। गॉट इट? समझ में आ रहा होगा आपके। मैंने बोला आपको डीप मतलब मीन ज़्यादा हाय तोबा नहीं करनी है। अ मेयर्स नेस्ट, मेयर और नेस्ट आप समझिए
क्या वास्तविकता में इज़ इट पॉसिबल, क्या एक मेयर नेस्ट बना के रहेगी? मेयर मतलब घोड़ी जिसे बोलते हैं, क्या वो घोंसले में रहेगी? इट मीन्स दैट इज़ अ फॉल्स थिंग, दैट इज़ अ फॉल्स इन्वेंशन। एक फॉल्स बात जो आपके सामने रखी जाती है, कोई ऐसी बात जिसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है, और आप बोल रहे हो आपने वो कर दिया है, तो दैट इज़ अ मेयर्स नेस्ट। अगर आप समझेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्वियस सी बात है, आपने किसी को करप्शन के काफ़ी माहौल में देखा है, उसे करप्ट करते हुए देखा है, फिर अचानक वो आपसे बोले कि वो आपको अच्छा अच्छा करके दे देगा, वो सब कुछ अच्छा कर देगा, इट मीन्स ही इज़ बिल्डिंग अ मेयर्स नेस्ट, है ना। वो आपसे बहाने मार रहा है, वो आपको एक फॉल्स इन्वेंशन दे रहा है, ठीक है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो मेयर नेस्ट में आप ज़्यादा वैसे याद मत कीजिएगा, समझ लीजिएगा कि घोड़ी जो होती है वो घोंसला नहीं बनाती। एट 6 एंड 7, मान लीजिए, पहले समझिए फिर आगे वाले अर्थ को अपने आप समझ जाएंगे। 2 लोग या 3 लोग या 4 दोस्त हैं, और उनमें एक बात का कंक्लूजन निकल के नहीं आ पा रहा है ना, डिफरेंट थिंकिंग वाले लोग हैं। तो कोई बोल रहा है एट 6 एंड 7 का मतलब ये हुआ कोई 6 पे अटका हुआ है, कोई 7 पे पहुंच गया, यानी किसकी बात है पहले वाली है, वो कह रहा मुझे ये चाहिए, सेकंड वन कह रहा मुझे ये चाहिए, यानी कंक्लूजन एंड में न्यूट्रल निकलता है, कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलता है। तो जब एक ही कार्य को करने के लिए डिफरेंट थिंकिंग वाले लोग बैठते हैं, डिफरेंट ओपिनियन वाले लोग बैठते हैं, और वो कार्य पूरा नहीं हो पाता, देन वील से एट 6 एंड 7, मतलब पर्सन विद डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग धारणाओं वाले लोगों को यहाँ पर आपको 6 को और 7 को यूज़ करना है, यानी ध्यान रखना है, कोई 6 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है, आंसर निकल के नहीं आ पा रहा है। गॉट इट? समझ गए? मैंने बोला मेरा टारगेट क्या है, आपको रटाना नहीं है, समझाना मेरा टारगेट है। अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताइएगा ज़रूर। बिटवीन द कप एंड द लिप्स, आपको कहीं नहीं जाना। अब आप सोच के देखिए, कोई चीज़ आप खाने वाले हो, चाय आप पीने वाले हो, चाय का प्याला, आपकी चाय का प्याला आपके होठों के बीच में आ चुका है, बिटवीन द कप एंड लिप्स, यानी अब वो आपके होठों के बीच में है। इसका मतलब एक सिप अंदर, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना ना। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि आप अचीवमेंट के पास पहुँच गए हो, आप अचीवमेंट करने वाले हो। मेरी बात समझ रहे हैं? बिटवीन द कप एंड द लिप्स का मतलब ये हुआ आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ गया, अब आप जॉब के गेट पे खड़े हुए हो, है ना, जॉब ज्वाइन करने वाले हो, तो इसका मतलब हुआ पॉइंट ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। बिटवीन द कप एंड द लिप, इसको यूज़ कर सकते हैं, देयर आर सो मैनी सेंटेंसेज जहाँ पर आप इनको वोकैब में यूज़ कर सकते हैं, आप राइटिंग सेक्शन में इनका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको पर्टिकुलर हिंदी सेंस समझा रहा हूँ। बिटवीन द कप एंड द लिप्स का मतलब है टास्क पूरा होने वाला है, द टास्क इज अबाउट टू कंप्लीट, यानी ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट पे आप आ गए हो। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरली, समझिएगा मेरी बात। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, फिट मतलब रुकावट, रुकना, एंड स्टार्ट नहीं दोबारा चालू करना, रुकना चालू करना, रुकना चालू करना, रुकना चालू करना। क्या बोलोगे आप? अनियमित। एक बच्चा 2 दिन स्कूल आता है, 2 दिन स्कूल नहीं आता, 2 दिन स्कूल आता है, 2 दिन स्कूल नहीं आता। इट मीन्स यहाँ पर है फिट्स एंड स्टार्ट। तो वेन एवर समबडी ट्राइज टू डू अ वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट इट विल नेवर कंप्लीट। वेन एवर समबडी ट्राइज टू डू अ वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट इट विल नेवर कंप्लीट। तो इरेगुलर किया गया वर्क कभी पूरा नहीं होता। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट को आप ऐसे याद करेंगे, फिट मीन्स रुकावट, स्टार्ट मीन चालू, रुक जा चालू हो जा, रुक जा चालू हो जा। इसका मतलब वही हुआ कि आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स मीन छलांग, बाउंड मीन रुकावट, बंधन। तो छलांग लगाई, बंधन पार किया। तो किसी बंधन को या बाधा को अगर पार करना चाहोगे तो आपको बहुत तेज़ी से दौड़ लगानी होगी, बहुत तेज़ी से छलांग लगानी होगी। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब ये है कि गो स्पीडली, गो स्पीडली, ठीक है। अब अपने इंडिया में तो इस चीज़ को वैसे यूज़ करते हैं, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, स्पीडली बढ़ रही है बिना बैरियर के। तो लीप्स मीन छलांग लगा के बढ़ रही है, छलांग लगा के बढ़ रही है, ठीक है। तो लीप्स मीन छलांग होता है, बाउंड में रुकावट होता है, इसको आप ऐसे समझेंगे, ठीक है। अगला आता है कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब अगर मैं आपको बोलूँ तो कैट मीन्स बिल्लियाँ और डॉग्स मीन्स कुत्ते। तो बिल्ली और कुत्ते जब लड़ते हैं तो आप क्या समझते हैं? बिल्ली और कुत्तों में जब लड़ाई होती है तो आपने क्या फील किया होगा? बहुत ज़्यादा तेज आवाज़, मतलब होता है ना कि इरिटेशन वाली आवाज़ आती है। तो जब हैवी रेन पड़ रही होती है तब भी बाहर से हमें बहुत तेज़ी से इरिटेट करने वाला साउंड आता है। तो कैट्स एंड डॉग्स को आप ऐसे याद रखेंगे, हैवी रेन्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आएगा आपके। फोकस शब्दों पर कीजिएगा। कट
एंड ड्राइड। कट मीन्स काटना एंड ड्राइड मीन्स सुखाना। जब आपने कोई चीज़ काट के सुखा के तैयार कर दी, इसका मतलब क्या हुआ, वो रेडीमेड फॉर्म में आ गई ना। कट एंड ड्राइड का मीन्स है कि इट इज़ कम इन द रेडीमेड फॉर्म, यानी आपको वो चीज़ तैयार मिल गई काट कर और सुखा कर। तो काटना सुखाना रेडीमेड। और ये बात ध्यान रखिएगा, सारे इंग्लिश के जितने भी इडियम्स हैं ये मैक्सिमम रोमन टाइम के लिए गए हैं। मीन ऑन दैट टाइम जब रोम में ये देवता वगैरह माने जाते थे ना, तो मैक्सिमम जब जूलियस सीजर वगैरह की बातें चलती थी तो वहाँ से बहुत से इडियम्स निकल के आए हैं। ये ड्रामा जो आपने देखा हो जूलियस सीजर का, ऐसे जगह से ये लिए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें तो फुट द बिल। फुट द बिल मीन्स कौन पैर मार सकता है बिल पर। बिल को पैर के नीचे कौन रख सकता है, कौन रख पाएगा, वो रख पाएगा जिसके अंदर खर्चा झेलने की क्षमता होगी। बियर एक्सपेंसेस, जिसे खर्चे का डर नहीं होगा। फुट मीन्स पैर और बिल उसके नीचे रख दिया, इट मीन्स ही इज़ एबल टू बियर एवरी एक्सपेंसेस। तो फुट द बिल को आप ऐसे याद करेंगे कि बियर एक्सपेंसेस को आप ऑटोनोमस वे में ध्यान रखेंगे। फुट द बिल, पैर के नीचे बिल को रखना, किसी भी पैसे बिल के रिगार्डिंग घबराना नहीं, तो उसे बियर एक्सपेंसेस वही कर सकता है। 11वां है गोल एंड वॉर्मवुड। ये समझिए, गोल वर्ड जो यहाँ पे लिया गया है दैट इज रिलेट टू गोल ब्लैडर, जो पित्त होता है अपने अंदर, एंड वॉमिट जो पेट में कीड़े होते हैं। तो जब किसी के पेट में कीड़े बढ़ जाते हैं या पित्त में कीड़े पड़ जाते हैं, वॉर्मवुड हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, उसे इचिंग करते हैं, इरिटेशन देते हैं। तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा सोर्स ऑफ इरिटेशन। सोर्स ऑफ इरिटेशन, ठीक है। सोर्स ऑफ इरिटेशन को यहाँ पर गोल एंड वॉर्मवुड बोला गया, गोल ब्लैडर से लिया गया और वॉर्मवुड उन कीड़ों से लिया गया, ठीक है। गेट अप द लॉइन टू बी रेडी मीन किसी भी कार्य को करने के लिए जब आप फोकस्ड हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, गेट अप द लॉइन, तो उसके सेंस में आप इसे, ये जो है मैंने बोला ना अभी, इसका कोई ऐसा डेफिनेट सेंस नहीं है कि इसके लिए मैं आपको पर्टिकुलर तोड़ के जैसे अर्थ बता रहा हूँ बता दूँ। गेट अप द लॉइन लिया गया है किसी कार्य को करने के लिए, एंड दैट इज़ यूज्ड इन द ड्रामा जूलियस सीजर, ठीक है, वहाँ यूज़ किया गया है, तो ये वहाँ से लिया गया है। तो इसको आप ऐसे नॉर्मल वे में इस वाले को आप याद कर लेंगे। इसके लिए कोई ऐसे मैंने पर्टिकुलर डिफरेंट अर्थ जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको अर्थ बता रहा हूँ वो अर्थ नहीं है इसका। हैंड एंड ग्लव्स, हैंड एंड ग्लव्स सबको पता है कि हाथ के बहुत करीबी होते हैं ग्लव्स, हाथ में पहन के रहती हैं ग्लव्स को, तो यही इसका सेंस है। वेरी इंटीमेट फ्रेंड, कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है उससे आप बोलेंगे, उसके लिए आप यूज़ करते हैं कि दे बोथ आर हैंड एंड ग्लव टू ईच अदर। जो भी आपका क्लोज फ्रेंड है तो हैंड एंड ग्लव्स वो साथ साथ चलते हैं, दैट्स वाई। हार्ट एंड सोल, ये भी जब किसी कार्य में आप दिल से और पूरी आत्मा से लगन से लग जाते हैं तो उसे आप हार्ट एंड सोल की तरह यूज़ करेंगे, बोलेंगे जिस कार्य के लिए आई ट्राई टू गेट माई जॉब बाय हार्ट एंड सोल, यानी आपने फुल डिवोशन दे दिया उसमें, कहीं और नहीं गए, तो विद फुल डिवोशन, पूरी भक्ति, पूरा समर्पण लगा दिया, दैट्स वाई हार्ट एंड सोल आपका ईडियम काउंट होगा डिवोशन के लिए। ये देखिए हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क क्या है, अटेडियस जॉब। अब देखिए हरकुलियन वर्ड कहाँ से लिया गया, हरकुलिस रोम के देवता माने जाते हैं और वो देवता माने जाते हैं जो बहुत ताकतवर थे रोम में, है ना, पुराने टाइम में उनके देवता थे, ताकत के देवता को हरकुलिस बोला गया है। तो हरकुलिस के जो कार्य थे बड़े हैवी कार्य माने गए हैं, बड़े भयंकर कार्य पूरे किए हैं। तो इफ़ समबडी इज़ गोइंग टू डू अ टेडियस जॉब, एक टिपिकल टास्क करने जाता है, एक ऐसा टास्क जो इनकम्प्लीट लगता है कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा, देन इसे आप यूज़ करोगे, इस एडियम्स को यूज़ किया जाता है, इट इज़ एन हरकुलियन टास्क, है ना। तो हरकुलियन टास्क को आपने कैसे याद किया, हरकुलियन मैंने बोला हरकुलिस से लिया गया है। हरकुलिस वो देवता थे जो ताकत के देवता माने गए हैं, तो ताकत वाली बात, इम्पॉसिबल टास्क की बात, या जो टास्क इम्पॉसिबल लग रहा है इसकी बात जब भी आप करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ध्यान देंगे किसके लिए, हरकुलियन टास्क के लिए। नेक्स्ट की बात करेंगे, अगला हमारा आता है हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट, ये जब भी आपने अगर देखा हो बॉक्सिंग वगैरह के रूल्स होते हैं कि आप किसी की उसकी कमर के नीचे नहीं मारेंगे, है ना। तो जब आप प्रिंसिपल के अगेंस्ट चले जाएं, जब आप रूल के अगेंस्ट चले जाएं, बेल्ट के नीचे किसी को हिट कर दें तो लिखा हुआ अगेंस्ट विद प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, जहाँ पर आप जो अच्छाई के जो फेयर गेम होता है उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, देन यू हिट बिलो द बेल्ट। तो वो इसके लिए यूज़ किया जाता है जब आप किसी अच्छे टास्क को पूरा करने में बेईमानी या करप्ट होने का यूज़ करते हैं, अपने नेगेटिविटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। हॉर्नेट नेस्ट, ये क्या है समझिएगा, इसको भी समझिएगा।
ये कहा जाता है कि जो हॉर्नेट क्या है, हॉर्नेट एक कीड़ा है जो आपने देखा हो, जैसे हम ततैया वगैरह बोलते हैं ना, तो क्या हॉर्नेट का कोई नेस्ट होता है? पता ही नहीं है। क्या वो कहाँ रहता है? पता ही नहीं है। लेकिन ये डाउट है, ये डाउट है, यानी ये चीज़ डाउट में है कि हॉर्नेट जो कीड़ा है, ततैया जो काला या बर जिसे बोलते हैं, वो कहाँ रहती है। बर आपने देखी है, छत्ता बनाती मधुमक्खी, लेकिन मधुमक्खी बर नहीं होती, तो उसके बारे में डाउट है, उसके बारे में डाउट है, वो कहाँ रहती है। दैट्स वाई द वर्ड यूज रेज कंट्रोवर्सी। जब आपको नहीं पता हो, आपको किसी चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी जनरेट करनी हो, दुविधाएं जनरेट करनी हो, देन हॉर्नेट नेस्ट नाम का ये इडियम, इस तरह का इडियम यूज़ किया जाता है। हाई एंड क्राई, ये तो हाई चिल्लाने को बोलते हैं, ये भी, और क्राई भी चिल्लाने को बोलते हैं। तो जब बहुत तेज साउंड कहीं आ रहा हो तो हाई एंड क्राई वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाई एंड क्राई वर्ड क्यों यूज़ किया था बता दिया मैंने आपको। हसमनी का मीन क्या है? हुसम का बोलते हैं, हसम का बोलते हैं जब किसी को हम चुप करा रहे होते हैं। बच्चों में भी हम जो हिंदी में हमें लगता है हिंदी वर्ड है, हम बोलते हैं जो हुस वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंग्लिश वर्ड। तो जब इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, तो हुस मीन्स होता है चुप करना, और मनी मीन्स पैसा। तो जब आप किसी को पैसा देकर चुप कर दो, किसी भी गलत काम को कराने के लिए आप पैसा दे दो, पैसा देकर वो चुप हो जाए, वो उस काम को कर दे, इट मीन्स अ ब्राइब, रिश्वत को बोला गया है। तो रिश्वत को आप हस मनी बोल सकते हो, ठीक है। समझिए, हस मीन्स आप चुप करते हो, क्या कैसे चुप करते हो? पैसा दे के चुप करते हो उसे, ठीक है। तो ये इसलिए आप ब्राइब को हस मनी बोला गया है। इन्स एंड आउट्स फुल डिटेल, भाई मुझे तुम्हारे अंदर बाहर का सब जानना है। आई वॉन्ट टू नो योर ऑल इन्स एंड आउट्स, आई वॉन्ट टू नो योर ऑल, या आई वॉन्ट टू नो योर फुल डिटेल, आप ऐसे बोल सकते हो, एक कॉमन सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू नो योर ऑल इन्स एंड आउट्स, ये ईडियम आपने यूज़ किया, अपनी वोकैब को अच्छा किया, और आपने अपनी जो राइटिंग सेक्शन है या जो आप लिख रहे हो या जो आप बोल रहे हो उसे बहुत प्रभावशाली बना लिया। तो इन्स एंड आउट मीन फुल डिटेल ऑफ एनीवन, ओके। आइवरी टावर, देखिए समझिए कैसे, इमेजिनरी वर्ड है, वर्ड से लिया गया है। आइवरी टावर क्या है समझिए। आइवरी टावर ये जो टास्क है या ये जो इडियम है, इसको कैसे लिया गया है? इसको लिया गया है, मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर इडियम्स का जो यूज़ है वो रोम से हुआ है ना। तो आइवरी टावर ये बाइबल से लिया गया है। बाइबल में एक टर्म आया है जिसमें आइवरी टावर बोला है एक ऐसी लड़की जिसकी पतली गर्दन है, अच्छी गर्दन, लंबी गर्दन है ना, सुंदर लड़की की पतली गर्दन को वहाँ पर आइवरी टावर बोला गया है। लेकिन सच में देखा जाए तो वो इमेजिन है, केवल रियल में वो लड़की है या नहीं है, ये बाइबल का एक कॉन्सेप्ट है जिससे लिया गया है ना। तो आइवरी टावर एक इडियम है, इसे आप कैसे याद रखोगे? इमेजिनरी वर्ड क्यों बोला गया है? वहाँ पर सोलोमन ने कहा है कि वो एक लड़की की तुलना की है, लड़की के बारे में बताया है जो लंबी गर्दन वाली है, एंड इट इज़ एंड शी इज़ कंपेयर टू आइवरी, हर नेक इज़ कंपेयर टू आइवरी टावर। गॉट इट? 21 दिए मैंने आपको, और मुझे पूरी उम्मीद है 21 दिए हैं मैंने आपको इडियम्स, और मुझे पूरी उम्मीद है 21 इडियम्स आपको बहुत इफेक्टिवली समझ में आएंगे, क्योंकि आपको इन्हें याद नहीं करना, समझना है, और समझने के साथ इन्हें यूज़ करना है। समझ में आए, अच्छा लगे आपको इडियम्स की तरह ऐसे ही एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड की भी वीडियोज़ में देता रहूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और जितने बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और सबसे बड़ी बात आपकी राइटिंग स्किल की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़िए, समझिए, और इसी तरह मैं आपको टाइम टू टाइम इडियम्स, फ्रेजेस और वोकैब की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़िए।